अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिंदार न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान कैलाश कपूर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 2013 में नून लीग की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किया और एमपीए बने। इसी तरह ये हुकूमत में काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट पर इनके ऐसे कारनामे हैं जो अभी भी उन हलके की आवाम इन्हें उस लिहाज से जानती है। 2018 के इलेक्शन में बड़े बड़े सियासी फसली बटेरे साबित हुए जो पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आ गए या उन्होंने अपने मफाद की खातिर कई और पार्टियों को ज्वाइन किया। लेकिन इस शख्सियत ने नून लीग के साथ हर बुरे अच्छे वक्त में खड़े दिखाई दिए। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मेयर काशिफ रंगलई पटियार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए जी, शुक्र अल्लाह ताला का। सर 2018 के इलेक्शन में मुल्की बहुत बड़े बड़े नाम जो सियासत के वो फसली बटेरे साबित हुए, लेकिन आपने नून लीग को नहीं छोड़ा। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? देखें, नून लीग मेरा मज़हब तो नहीं मैं कह सकता, मैं इतना जुनूनी सोच का मालिक नहीं हूँ, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मेरा ये मानना है, मैं एक माहिर मुआशियात भी हूँ। 5 साल हुकूमत में रहने के बाद बतौर पाकिस्तानी मैं मुतमिन था कि इस मुल्क के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर सकती है वो ना पहले कभी किसी पार्टी ने किया, ना कर सकेगी और ना कर सकती। सो इसलिए मेरा ये अकीदा बन गया कि मैं बतौर पाकिस्तानी मैं ऐसी जमात को क्यों छोड़ूं जिसने 5 सालों के अंदर मुल्क के अंधेरे ख़त्म किए, पूरे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा नेटवर्क बिछाया, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और की। सो लिहाजा जो हमारे मुल्क की सतह में मौशियत को इतना बेहतरीन कर दिया, आज के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको मेरी बात की ज़्यादा समझ आएगी। कीमतों में इस्तेकाम रहा, अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो 4% पे आ गई, महंगाई कंट्रोल हो गई, बहुत सस्ता पेट्रोल मिलना शुरू हो गया, किसानों को बहुत सस्ती खाद मिलना शुरू हो गई और एक खुशहाली का बोलबाला जो है वो हर इंसान ने देखा भी सुना भी। सो मैं ऐसी पार्टी को यानी बासियत पाकिस्तानी कैसे छोड़ सकता था? सो ये मुमकिन नहीं था और ना ये मुमकिन है। सर 2018 के इलेक्शन में अचानक हल्का बंदियाँ चेंज होती हैं और आपका हल्का दूसरी तरफ चला जाता है और आप उस हलके की आवाम में अचानक ऐसा क्या जादू करते हैं कि दूसरे हलके की आवाम आपको एमपीए जो है वो चूज़ करती है? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने मतलब दिल को बाग बाग कर देने वाली बात की, बहुत मेहरबानी, आप ऐसे समझते हैं। और मैं अपने लगते लेतों को हर जगह मैं खुद कहता हूँ, मैं आपसे कहूँगा, आप भी भाई हैं मेरे, कि एमपीए शिप किसी की विरासत नहीं है। अगर एक एमपीए शिप या एमएनए शिप कोई करना चाहता है तो वो उसको निभाए। अब उसको निभाने का मतलब क्या है? उसको निभाने का मतलब ये नहीं है कि हम इधर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में एयर कंडीशन मॉल के अंदर जाके एयर कंडीशन असम्बली में बैठ के मौज मस्ती करें, तन्हाएँ लें और वापस आ जाएं। और 5 साल और जब जो है दोबारा इलेक्शन हो तो किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को ये बता दिया कि तेरे मेरे प्यो दी पग बट्टी सी, किसी के कुछ कह दिया, किसी से कुछ कह के दोबारा फिर इक़्तिदार में आए और फिर 5 साल मौज मस्ती करके चले गए। मेरा ये अकीदा नहीं है। मैं इलेक्ट होने से पहले भी, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जलसों का कोई भी क्लिप निकाल के देख लें, मेरे फेसबुक पेज पे भी लगे हैं। जब मैं इलेक्ट नहीं था मैं तब भी कहता था वोट उसको दें जिसने काम किया। अगर किसी ने काम किया तो आप उसको वोट दें, वो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि आप ऐसे बंदे को आपने टेस्ट कर लिया। अगर आप दोबारा भी उसको वोट देंगे वो काम करेगा, उसने काम करना साबित करना। अगर वो नहीं काम करता, वो मैं हूँ या कोई भी और है, किसी भी पार्टी से हो, मैं ये नहीं कहता। अगर जो इंसान काम करता है उसको वोट मिलना चाहिए। और आप इन चीज़ों से बाहर निकलना, जो नहीं काम कर रहा आप उससे कहें कि ठीक है आप हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, मान लिया मेरे आपके बाप की पग बट्टी थी, लेकिन हम आपको वोट नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें नुकसान किसका है? आवाम का अपना। अगर आप सिर्फ और चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वोट देंगे, काम को साइड पे कर देंगे, तो फिर कौन काम करेगा? सर आपकी पीपी 173 जहाँ से आप पहली दफ़ा एमपी मुंतखब हुए, वहाँ की आवाम आपसे आज भी कुछ शिकायत करती है।
उनमें सबसे बड़ी जो शिकायत उनकी ये थी कि मोरखुंडा के लिए गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज है वो उनके लिए मोरखुंडा के लिए मंजूर हुआ, लेकिन आप उस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को मोरखुंडा से मंडी फैज़ाबाद सियासी असर व सूख इस्तेमाल करते हुए ले गए। इसके बारे में अपनी पुरानी हल्का की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है उसका जो नुमाइंदा होता है उसके कहे बगैर कुछ भी मंजूर नहीं होता। यानी मोरखुंडा में कुछ जिन्होंने आके एक कॉलेज मंजूर नहीं था करवाना, समझ आई? आप कह रहे हैं ना कि मंजूर हुआ था तो मैंने अपना असर दिखाते हुए उधर ले गया। पहली बात है कि अगर मोरखुंडा में भी मंजूर होता तो वो मैंने ही करवाना था या उस वक्त के हमारे मुतल्लिका एमएनए करवा सकते थे। सो लिहाजा पहली बात तो यही है कि ऐसी कोई हरकत कभी भी नहीं हुई। मतलब वहाँ पे कोई किसी भी कॉलेज की मंजूरी किसी भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। मैं अब आपको बता देता हूँ, मंडी फैज़ाबाद में बच्चियों के हवाले से मोरखुंडा से कदरे ज़्यादा मसाइल थे। मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मंडी फैज़ाबाद भी मेरे लिए उतना ही है मैं जितना कि मोरखुंडा, बल्कि आप जानते हैं कि मोरखुंडा मेरा घर है। हर बंदा अपने घर को भी संवारने की कोशिश करता है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आप पूरे हल्के को अपना घर समझें। मैंने मोरखुंडा के लिए भी गर्ल्स कॉलेज का प्रपोज़ल दिया और मंडी फैज़ाबाद का भी दिया। ये इत्फाक की बात है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फ़ंड ले रहा था, उन्होंने प्रायोरिटी में ये कहा कि ये हम नेक्स्ट जो है ना तब लेंगे, यानी कि क्योंकि अपनी महकमों की भी असेसमेंट होती है। मोरखुंडा में बच्चियों की तालीम के हवाले से फिर भी एक बहुत अच्छा हायर सेकेंडरी स्कूल जो है पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। मंडी फैज़ाबाद में ऐसा नहीं था, उधर दूर दराज मैट्रिक स्कूल थे, इसलिए उन्होंने उसको प्रायोरिटी लगाई। या मैंने प्रायोरिटी नहीं थी लगाई, सिर्फ प्रायोरिटी मैंने नहीं लगाई थी, मैं तो हर जगह चाहता। ये जो चीज़ों की आप तरदीद कर रहे हैं, मुख्तसर बता दिए, ये सिर्फ एक सियासी शोशा था या कुछ और? यार सियासी शोशा, सियासत किसका नाम? हर का अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैंने आज तक अपने मुखालफिन को कभी किसी चीज़ जिसके इल्ज़ाम नहीं ठहराया, इल्ज़ाम दे नहीं किया। ये मेरी पॉलिटिक्स है। मैं सब पिछले दौरे हुकूमत में आप सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर बड़े एक्टिव दिखाई देते थे, क्या वजह है? अपोजिशन में जाने की वजह से अब आप एक्टिव नज़र नहीं आते, ना ग्राउंड लेवल पर ना आप सोशल मीडिया पर? मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ। मैं आपको आपका अगर दिल करता है कि मैं फातह खानियों की फ़ोटोज़ लगाऊं सोशल मीडिया पे, तो मैं किसी की मर्ग का, किसी के अफसोस का मजाक नहीं उड़वा सकता, उसको सियासत की मद में नहीं ला सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ जहाँ पे भी साबका और हालिया हल्का में मुझे जहाँ पे भी इत्तला मिलती है मैं वहाँ पे हमेशा जाता हूँ। आप आजकल लीगी क़यादत के बड़ा करीब दिखाई देती हैं, जी जी। क्या ख्याल है कि आइंदा आप भी वजारत देना चाहते हैं? देखिए मेरी बात सुने, वजारतें इस तरह नहीं होती हैं, ये भी एक परफॉर्मेंस होती है। देखें लीगी क़यादत यानी ये एक निज़ाम कुदरत है, और ये सिर्फ सियासत में नहीं है, हर जगह है कि आप फ़र्ज़ करें हमारा एक यूनियन है, मसलन यूनियन के इलेक्शन होते हैं, कौन लोग आगे आते हैं जो कि कुछ अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ कर पाते हैं। लीगी क़यादत के मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए करीब हूँ कि हम बड़ी देर से पुराने मुस्लिम लीग में, मैं कोई पैराशूटर नहीं हूँ। मुस्लिम लीग में ठीक है कभी तकसीम आई होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे तो हम हमेशा मुस्लिम लीग में ही रहे ना। सो मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ भी इसीलिए है क्योंकि वो है क़यादत। अब क्या करें, अब अगर वो हैं और मैं समझता हूँ कि वो अच्छे हैं तो मैं उनके साथ हूँ। और रह की बात वजारत की, मैं अपनी क़यादत से भी यही कहूँगा कि वजारत किसी ऐसे बंदे को मत दें जो आपकी पेशियों पे साथ जाता है। मैं अपनी क़यादत से कहूँगा अवाम के लिए कि वजारत सोच समझ के दें, जो बंदा उसके अहल हो उसको दें। अगर फ़र्ज़ करें कल को अगर कभी वक्त आता है और उनको लगता है कि मैं इस अहल हूँ, तो मैं समझता हूँ कि उनको मेरी अहलियत की बेसिस पर मुझे देनी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं उनका बहुत मुखलिस हूँ। मैं तो अपनी पार्टी का, हर बंदा अपनी पार्टी का मुखलिस होता है, मैं तो हूँ। हमने ना कभी पार्टी जंप की या ना करनी। हाँ वजारत मुझे मिलती है कि नहीं या उस चक्कर में मैं उधर जाता हूँ, नहीं, मेरी वो अहलियत नहीं है। ये कोई पैमाना नहीं है कि मैं अपनी क़यादत के आगे पीछे दौड़ूँ ताकि मुझे वजारत मिल जाए, नहीं। मैं क़यादत से भी कहूँगा, वैसे तो उनका ये पैमाना नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये उन पैमाना जात में से अगर एक भी जुज़ है ना तो इसको भी निकालता है और सिर्फ परफॉर्मेंस की बेसिस पे वजारतें देते, मैं उसके हाथ में।
सर आखिरी सवाल, ननकाना की सियासत बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है, जी जी आप इस चीज़ को काफ़ी हद तक जानते भी होंगे, जी जी। तो आपको आइंदा इलेक्शन में या बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग और नून लीग की मुकामी क़यादत को किस तरह देखते हैं? देखिए मेरी बात सुने, नून लीग जो है ना वो एक तड़ाक ग्रुप की सियासत नहीं है कि भाई एक जमात है, उसने पूरे पाकिस्तान से तगड़े तगड़े फ़र्द जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं और वो मेंबर्स हो जाते हैं और उनका वो एक ग्रुप बना के वो प्रेशराइज़ करते हैं और हुकूमत में आ जाते हैं। नून लीग मेरी वजह से ज़िंदा नहीं है, हम नून लीग की वजह से ज़िंदा हैं। नून लीग कहीं ना कहीं पे आपके दिल में भी छुपी होगी, कहीं ना कहीं पे हर एक के दिल में छुपी होगी, और सिर्फ इसलिए छुपी होगी क्योंकि उनके दौरे इक़्तिदार में हम सबको रिलीफ मिला। मुझे बतौर किसान मिला है, आपको बतौर एज अ जॉबियन फ़र्ज़ करें मिला है, हर एक को रिलीफ मिला। सो मैं नून लीग का हमेशा से, देखें आजकल जो हालात हैं आपको पता है, हमें दबाया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कहा ना कि आप सब जानते हैं, आप भी सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप साफ़ी हैं? सारा दिन अवाम से सुनते हैं, बातें करते हैं, आपको लगता है कि मेरा मतलब अवाम से नून लीग निकल जाएगी? सो और मुकामी सियासत जो है मुकामी ननकाना की, सियासत के अंदर भी वो देखिए, मुकामी सियासत, मैं कहता हूँ मुकामी सियासत है ही कुछ नहीं। मुकामी सियासत आपका दिल है, और वो आपको पता है कि उसके अंदर वही पार्टी, आप पढ़े लिखे आम बंदा जो है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, किसान को भी पता है कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। किसान को भी पता है, अभी पहले हम 70 रुपये का डीजल डलवा के तो अपनी फसलों को पानी लगाते थे, और अब 120 पर भी लगाते हैं। उनको भी पता है, अभी पहले 1500 की यूरिया डालते थे, अब 3000 की या 250 की डालते हैं। उनको भी पता है, अभी पहले डीएपी 2400 की डालते हैं, अब 45 या 5500 की डालते हैं। सो नून लीग की क़यादत से क्या हुआ या क्या होना है वो एक अलहदा बात है। बात ये है, इंशाअल्लाह ताला जब हम मैदान में उतरेंगे, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुए, तो मुझे ये पता है कि वो पंजाबी की एक मिसाल है, कितने वोट पड़ेंगे, वो कहते हैं जिवें माड़े नूं लित्र पैंदे ने। सो बात सर 2013 में भी जी। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग धांधली कर रही है। 18 में आप लोगों ने कहा ये इलेक्टेड वज़ीर आज़म पीएम है, अब आप फिर आपके माइंड में है या कुछ इस तरह का मज़ीद कुछ होगा, तो आप इन चीज़ों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ननकाना से नून लीग दोनों हाथ साफ कर जाएगी? देखिए, मेरी गुजारिश सुने, मैंने पहले कहा कि मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ। मसलन मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे इधर के सारे पावर स्ट्रक्चर्स का पता है, और वो सबको अब आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो गया। सो एक जो डाउट है वो हर इंसान के सर में पाया जाता है। आप इमरान खान साहब हुकूमत में कैसे आए, तो मेरा ख्याल है उसके लिए कोई तज्ज़िया नगार होने की ज़रूरत नहीं है।